छोड़कर अब सहारे को खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। छोड़कर अब सहारे को खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। दम तोड़ चुकी थी जो मुझ में कहीं, दम तोड़ चुकी थी जो मुझ में कहीं, उस उम्मीद को फिर से जिंदा कर लिया मैंने। उस उम्मीद को फिर से जिंदा कर लिया मैंने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबसे श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं वर्ब, टाइम एंड टेंस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके 2023 में जो इंटर का एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स होता है, टाइम एंड टेंस और वर्ब्स, जो आपके ग्रामर सेक्शन के अंदर आते हैं। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तो जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लगभग 50% मार्क्स होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके 100% मार्क्स स्कोर करने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेकर गए हैं टाइम एंड टेंस का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 3 तक देख चुके हैं। प्रत्येक पार्ट में हम 20-20 क्वेश्चन देखते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू कर रहे हैं इस पार्ट में, पार्ट 4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप एक बार जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो चलिए पहला 61 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 61 है। चलिए पार्ट 4 है, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आई। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई, यहाँ मुझे फिल करना है हर हियर सिंस मॉर्निंग। ये सिंस मॉर्निंग जो लिखा हुआ है, ये सिंस मॉर्निंग का मतलब है, याद रखिएगा, फोर और सिंस। जब फोर और सिंस लगता है तो फोर और सिंस के बाद, है ने, आप याद रखिएगा, अगर कोई टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, फोर और सिंस के बाद अगर कोई टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो आप दो ही टेंस का यूज कर सकते हैं। एक यूज कर सकते हैं कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, और एक कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, है ने। या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हैव हैज के साथ क्या करेंगे, V3 करेंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे तो ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस PPC यूज करेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा हैव हैज के साथ क्या लगाना पड़ेगा, बीन, और बीन के साथ क्या लगाना पड़ेगा, V4, है ने। तो ये स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। और लेकिन अब ये है कि भाई साहब फोर और सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन, क्या ये हर बार कंफ्यूजन रहेगा कि हम कब लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट और कब लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? तो जी नहीं, जब वर्ब के साथ ING लगना पॉसिबल नहीं हो, जब वर्ब के साथ ING नहीं लगे तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कीजिए। अगर ING लगना संभव हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ क्या है देखिए। अब यहाँ जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखिए सब में क्या लगा हुआ है, वेटिंग है, यहाँ भी वेटिंग है, यहाँ भी वेटिंग है, वेटिंग यानी वर्ब ऐसा जिसके साथ ING लगता है। तो अगर लगता है तो अगर सिंस के साथ मॉर्निंग है, टाइम एक्सप्रेशन है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन नंबर बी में है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, बी सही आंसर हो जाएगा। मतलब होगा आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह से प्रतीक्षा करता आ रहा हूँ या प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। आइए 62 देखते हैं। ये 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 को देखते हैं। 62 सॉरी, ये 62 देखिए क्या कह रहा है। 62 कह रहा है कि यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप 4 आवर्स। अब देखिए ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ भी देख रहे हैं आप 4 के साथ आवर्स लगा हुआ है, तो सिंस 4 के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, बना हुआ है हैव बीन के साथ V4। कहता है कि यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप 4 आवर्स, यानी आप घंटों से क्या कर रहे हैं, बिना रुके, नॉन स्टॉप आप राइडिंग कर रहे हैं, यानी साइकिल चला रहे हैं। तो क्या होगा, यू मस्ट बी टायर्ड, आप अवश्य थके होंगे, है नहीं, बहुत ज्यादा संभावना है कि आप थके होंगे। और अगर थके होंगे तो इसके लिए क्या होगा, मस्ट यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 देखते हैं, सॉरी 64 आ गई, 63 देखिए। 63 कह रहा है कि यहाँ मुझे फिल करना है यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। तो याद रखिएगा ये जो सही स्ट्रक्चर बनता है इसका ये होता है वुड यू माइंड। क्या होता है, वुड यू माइंड, इसका सही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वुड यू माइंड इसका सही स्ट्रक्चर होता है। मतलब जैसे देखिए मान लीजिए कि वुड यू माइंड हमने कह दिया, तो वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट का मतलब हुआ कि क्या आप कुछ देर खड़ा होना चाहेंगे। ये एक स्ट्रक्चर होता है कि क्या आप कुछ देर खड़ा होना चाहेंगे, तो वुड यू माइंड ही सही होता है। यहाँ पर हम शुड या कुड या कैन नहीं लगा सकते। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा है कि माइंड रहे, यू माइंड और आगे V4 है ने,
तो माइंड के साथ V4 भी लगता है, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, वुड सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा ए सही आंसर हो जाएगा, वुड। वुड यहाँ पर फिल होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 64 क्वेश्चन, ये 64 का है कि ही है और यहाँ मुझे फिल करना है, ही इफ वी हैड टेकन आवर फूड। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इफ है और आगे वी हैड टेकन, ये इफ लगता है और ये नरेशन का क्वेश्चन है नहीं। नरेशन में होता है क्या कि जब नरेशन में किस स्ट्रक्चर का है, ये इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में हम जहां पर दैट लगाते थे असर्टिव में, उस दैट की जगह यहाँ पर क्या लगता है, नरेशन में इफ लगने लगता है। तो इफ है और अगर ये इफ है तो ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर आस्क्ड लगेगा। क्या लगेगा, ही के साथ आस्क्ड लगेगा। ठीक है, तो आस्क्ड लगेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आस्क्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, आस्क्ड हो जाएगा कि ही आस्क्ड। ठीक है, याद रखिएगा, आप नरेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो ये सही है कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 देखिए 65 क्या कर रहा है, 65 कह रहा है कि ऑल डिपेंड्स ऑन, यानी सब कुछ निर्भर करता है ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, उसके एग्जाम पास करने पर, उसकी परीक्षा पास करने पर सब कुछ निर्भर करता है। नहीं देखिए, विल के साथ V1 लगता है, ये भी गलत। हैड के साथ V3 लगता है, ऐसे ही गलत है। हैज के साथ V3 लगता है, ये भी गलत है। तो एक हिज पासिंग इसका सही आंसर था, जो सी सही आंसर बन रहा था। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगला 66 देखिए 66 कह रहा है कि यू नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, है नहीं। तो यहाँ पर क्षमता का तो कोई बात ही नहीं जो कैन लगेगा, और ना कोई संभावना है, और वुड भी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूड पास्ट में से विल का पास्ट फॉर्म कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। यू नीड नॉट, यानी आपको मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, यानी आपको मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67 देखिए 67 आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या कर रहा है। 67 है कि व्हेन राधा डॉट बैक शी विल स्लीप, इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, यानी कंडीशनल है कि चाहे तो व्हेन और प्लस व्हेन के आगे क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट। क्या आता है, व्हेन के आगे सिंपल प्रेजेंट, तो कॉमा आगे होता है क्या, आगे होता है सिंपल फ्यूचर। आगे क्या होता है, सिंपल फ्यूचर। तो देखिए यहाँ तो सिंपल फ्यूचर है और यहाँ व्हेन भी लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा। जैसे ही सिंपल प्रेजेंट होगा तो सही आंसर होगा क्या, व्हेन राधा कम्स। व्हेन राधा कम्स हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में इसको बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, और यहाँ से यहाँ बनेगा सिंपल फ्यूचर में। ये बनेगा आपका सिंपल फ्यूचर में और ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कम्स। ऑप्शन में बी इसका सही आंसर होगा, बी इसका सही आंसर है। ठीक, अगला है हमारा 68 देखिए। फिर देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी आप किए थे थोड़ा देर पहले, तो 68 में देखिए वुड यू माइंड। तो वुड यू माइंड के बाद जो आता है वो V4 आता है, आप याद कर ले। तो माइंड के बाद V4 एक ही है हमारा, कमिंग। तो कमिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। वुड यू माइंड के बाद अगर वर्ब लगाना होगा तो हम V4 लगाएंगे, या आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना। तो डी सही आंसर होगा। 69 देखिए, ये 69 कह रहा है कि ही, यहाँ जब फिल करना है मील व्हेन द फोन रैंग, यानी जब घंटी बजी तो वो क्या कर रहे थे, ही वाज टेकिंग मील, यानी वो भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे, है नहीं। यानी फोन जब बजी उससे पहले क्या जारी था। तो जो काम पहले से जारी होता है, एक रूल है कि अगर पास्ट में एक काम पहले से जारी रहे और दूसरा काम बीच में हो, तो जो काम पहले से जारी रहता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो बाद में होता है यानी एक काम जारी होते हुए बीच में आता है तो वो सिंपल पास्ट में बनता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सिंपल पास्ट में है, व्हेन द फोन रैंग ये सिंपल पास्ट में है, और इधर हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन है जो पास्ट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के एग्जाम में, तो बढ़िया क्वेश्चन से आप पढ़ के जाए, ताकि आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ये रहा। 70 कह रहा है कि लास्ट ईयर, देखिए ये लास्ट ईयर क्लू वर्ड है, अगर लास्ट ईयर लग जाए तो सेंटेंस बनता है V2, यानी सिंपल पास्ट में। वर्ब का फॉर्म क्या लगेगा, V2, और सेंटेंस हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट में। तो जब सिंपल पास्ट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि लास्ट ईयर, पिछले साल, माई इंग्लिश कोर्स, यानी मेरा जो इंग्लिश कोर्स था, है नहीं, वो क्या हो गया, इंक्लूडेड सिंपल पास्ट। यही तो एकमात्र है जो V2 है, इसमें V2 है नहीं, यहाँ भी V2 नहीं है, यहाँ भी V2 नहीं। हमने क्या बोला कि अगर लास्ट ईयर लग गया तो सिंपल पास्ट में बनेगा, आप याद कर ले।
एकदम से कंठस्थ कर ले, माइंड में सेट कर ले कि अगर लास्ट ईयर आ गया तो सेंटेंस कहाँ बनेगा, सिंपल पास्ट में। तो इंक्लूडेड ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा डी सही है। ये 2018 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 71 देखिए, 71 कह रहा है आई, यहाँ मुझे फिल करना है, द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड अ नॉइज आउटसाइड। कहता है कि जैसे ही मैंने क्या किया, व्हेन जब आई हर्ड मैंने सुना, नॉइज यानी शोरगुल, आउटसाइड बाहर जैसे ही मैंने शोरगुल सुना, तो जैसे ही सुना वैसे ही हमने बंद कर लिया। तो आगे देखिए इधर सिंपल पास्ट यूज किया है, आई के साथ हर्ड है, मतलब सब्जेक्ट के साथ, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, V2, आई यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट और हर्ड हो गया V2। तो सिंपल पास्ट अगर इधर यूज हुआ है तो इधर क्या हम यूज करेंगे, सिंपल पास्ट। क्यों, क्योंकि दोनों काम साथ साथ हुआ है। जैसे ही नॉइज सुना वैसे उसने क्या कर दिया, डोर को अपना क्विकली जल्दी से शट कर लिया, बंद कर लिया। तो शट जो लगाइएगा, तो शट लगाने के लिए सिंपल पास्ट इधर भी आपको यूज करना पड़ेगा सिंपल पास्ट, और इसको सिंपल पास्ट यूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, जो सिंपल पास्ट को दिखा रहा है, क्योंकि यही जो है इसमें क्या लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 18 में आया हुआ क्वेश्चन से ये भी आपका अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। आइए इसको समझते हैं। 62 क्या कह रहा है, 62 क्वेश्चन है आई ऑलवेज। देखिए ऑलवेज वर्ड जो लग गया यही क्लू वर्ड है। अगर ऑलवेज लग गया तो सेंटेंस हमारा बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। आप याद कर लीजिए, जैसे ही ऑलवेज आ गया सेंटेंस कहाँ बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। और जैसे ही सिंपल प्रेजेंट में बनेगा तो आई के साथ आप जानते हैं कौन सा लगेगा, आई के साथ लगेगा V1, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट का, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ V1 या V5। तो आई के साथ लगता है V1, क्योंकि आई माना जाता है प्लूरल सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये ऑलवेज शो कर रहा है सिंपल प्रेजेंट को, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉश लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वॉश। ठीक है, इसका मतलब आई ऑलवेज वॉश द कार ट्वाइस अ वीक, यानी मैं हमेशा सप्ताह में 2 बार कार को क्या करता हूँ, वॉश करता हूँ, धोता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 73 है। 73 कह रहा है कि माई फ्रेंड एंड आई, यानी मेरा दोस्त और मैं, यानी आर होमवर्क एवरीडे। देखिए एवरीडे आया, और एवरीडे आया तो अभी बताए थे हम थोड़ा देर पहले, एवरीडे लगा तो सेंटेंस कहाँ बनेगा भाई साहब, सिंपल प्रेजेंट में। क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, है नहीं। तो 18 में आया हुआ क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे ही माई फ्रेंड एंड आई हो गया, तो माई फ्रेंड और आई ये 2 आदमी हो गया। जैसे ही 2 आदमी हो गया तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना। माई फ्रेंड और आई सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, और प्लूरल हो गया तो वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, पहला रूप जो प्लूरल होता है। तो ये तो पहला है नहीं, ये भी पहला है नहीं, 2 हमारे पास बच रहा है, गो और डू। तो कहता है माई फ्रेंड एंड आई गो आवर होमवर्क। गो आवर होमवर्क क्या होगा, होमवर्क जाता हूं, तो बिल्कुल गलत है, वर्ब का फॉर्म ही नहीं सही है, डू होगा। मतलब हुआ कि माई फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरी डे, मेरा दोस्त और मैं प्रतिदिन अपना होमवर्क करता हूं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, याद रखिएगा। तो ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, याद रखना है ए, डू सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए 74 देखिए क्या, 74 कह रहा है कि पेरिस इज द सिटी इन यूरोप। अब क्लीन है तो नहीं, द के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री लगता है, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्लीनेस्ट होगा, क्लीनेस्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी इन यूरोप। यूरोप यानी सभी सिटी में सबसे क्लीन है, सबसे साफ है पेरिस, तो डी होगा क्लीनेस्ट। द के बाद वैसे भी क्या लगता है, सुपरलेटिव डिग्री। अगला क्वेश्चन 75 देखिए, 75 कह रहा है कि राजेश, मुझे फिल करना है यहाँ पर, हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। राजेश जो है वो अपना मदर टंग, जो उसकी मातृभाषा है, वो क्या करता है, बहुत ही फ्लुएंटली से बोलता है, वेरी फ्लुएंटली, धारा प्रवाह बोलता है, बहुत धारा प्रवाह बोलता है। तो जब बोलता है तो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, भाई बोलता है तो हमेशा बोलता होगा, एक रेगुलर एक्शन को शो करता है, हमेशा ऑलवेज को शो करता है, ऑलवेज हमेशा बोलता है। तो जब हमेशा धारा प्रवाह बोलता है तो सिंपल प्रेजेंट बनेगा। तो राजेश क्या होता है, राजेश एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो वर्ब यहाँ भी सिंगुलर लगेगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा तो वर्ब का 5वां रूप सिंगुलर होता है, V5 लगेगा। V5 तो ये है नहीं, ए था नहीं, डी है नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, स्पीक्स, यही हमारा सही आंसर होगा, जो वर्ब का कौन सा रूप है, 5वां रूप है, मतलब सी आंसर सही हो गया। क्या हुआ कि राजेश स्पीक्स हिज मदर टंग, राजेश अपना
मदर टंग बोलता है काफी वेरी फ्लुएंटली। 76 देखिए, 76 कह रहा है कि दिस डॉग, यह जो कुत्ता है, डॉट डॉट वेरी लाउडली, है नहीं, तो दिस डॉग, अब दिस डॉग है, देखिए अगर आप बार्किंग लगाएंगे तो ये जो हमारा कोई हेल्प चाहिए, ये आवाज पर कुछ नहीं है नहीं, दिस डॉग है, एक कुत्ता है, तो अगर डायरेक्ट V1 लगेगा तो फिर V1 लगेगा नहीं, V5 लगेगा, तो बार्क्स ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिस डॉग बार्क्स वेरी लाउडली, ये जो कुत्ता है वो बहुत तेजी से क्या करता है, भौंकता है, ए सही है, सिंपल प्रेजेंट में बना सेंटेंस हमारा। 77 देख लीजिए, 77 सॉरी 78 आ गया, ये 77 देखिए, 77 क्या कर, 77 कह रहा है कि सी, यहाँ मुझे फिल करना है, बी वेरी टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी, यानी सी बी वेरी टायर्ड, तो क्या होगा, सी विल बी वेरी टायर्ड, विल बी वेरी टायर्ड, सेल विल बी V3 होता है, याद रखिएगा, विल सी के साथ लगेगा विल, तो विल बी V3 होता है स्ट्रक्चर, सेल विल बी V3, तो क्या होगा, सी विल बी, है ना, याद रखिएगा, सी विल बी होगा वेरी टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी, यानी वह अपने एक लंबे यात्रा के बाद वो क्या होगा, बहुत थका हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विल। ठीक है, चलिए अगला 78 है, आइए 78 देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे। 78 में देखिए क्या कह रहा है, 78 कह रहा है कि यहाँ मुझे फिल करना है, आर लीडर विन द इलेक्शंस, यानी ये मतलब विश कर रहा है कि मेरा जो लीडर है, जो मेरा नेता है, वो चुनाव क्या हो जाए, जीत जाए, तो जब भी आप विश कर रहे हैं तो सेंटेंस हमारा हो जाता है कौन सा, इम्पेरेटिव, और जैसे ही इम्पेरेटिव हो गया है ने, तो सॉरी इम्पेरेटिव नहीं हुआ, सॉरी ऑप्टेटिव हुआ, कौन सा हुआ, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव, और सेंटेंस अगर ऑप्टेटिव हो गया तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होता है ना, जो हम कोई चीज की विश करते हैं, तो ए सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मे, यानी हो जाएगा मे आवर लीडर विन द इलेक्शन, मेरा जो लीडर है वो क्या करे, इलेक्शन जीते। ठीक, अब देखिए 69 देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, 69 है कि यू, यहाँ मुझे फिल करना है, पे योर टैक्सेस, तो हमें क्या करना चाहिए, यू मे या आउट टू, तो कैन का, क्षमता का यहाँ कोई बात ही नहीं है, यू आउट टू पे योर टैक्सेस, है ना, हमें अपना क्या करना चाहिए, टैक्स क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए, तो आउट टू शो करेगा, ऑप्शन नंबर डी सही है कि हमें अपना टैक्स भरना चाहिए, डी बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, जो हाँ क्वेश्चन नंबर 80 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि 1, यहाँ मुझे फिल करना है, नॉट टच अ लाइव वायर, तो क्या नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को मस्ट नॉट, नहीं छूना चाहिए, कौन सा वायर, लाइव वायर, मतलब जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, बिजली जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो उस तार को आपको नहीं छूना चाहिए, लाइव वायर को नहीं छूना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया, अवश्य नहीं छूना चाहिए, मतलब यानी मस्ट है, अवश्य, क्योंकि आप छुइएगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपको घाटा हो सकता है, खतरा हो सकता है, तो अवश्य नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन पार्ट 4 में 61 से लेकर 80 तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे 20 क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।